बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपके मिजाज पर खैर होंगे। मुरक्कबात के सिलसिले का हमारा आखिरी सबक और आखिरी मुरक्कब ताब मुहम्मल वो रह गया था, उस पर आज बात करेंगे हम और इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे। मुरक्कबात का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। सबक शुरू करने से पहले आप तमाम तलबा से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोज़ को, तमाम असबाक को देखें, सुनें, समझें और नोट करें। तो मुरक्कब ताब मुहम्मल, पिछला जो सबक हमने पढ़ा था वो मुरक्कब ताब मौजू के बारे में था। और ताब मौजू में मैंने आपको बताया था, नुक्ते की बात ये बताई थी कि मुरक्कब का जो दूसरा हिस्सा है, ताब मौजू का जो दूसरा हिस्सा है, दरअसल उसके ऊपर ये दोनों मुरक्कबात खड़े हैं कि पहला हिस्सा तो बामाना होगा, वो तो होगा ही मौजू लफ्ज़, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है अगर वो बामाना लफ्ज़ ना हो तो वो ताब मुहम्मल होगा, और अगर बामाना हो तो वो ताब मौजू बनेगा। ये बुनियादी फ़र्क है। तो आज हम मुरक्कब के उस हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, उस सूरत पर गुफ्तगू करते हैं कि जिसमें दूसरा हिस्सा जो है वो मुहम्मल लफ्ज़ हो, बेमाना लफ्ज़ हो, जिसका ज़ुबान के अंदर कोई अमल दखल ना हो। तो मुरक्कब ताब मुहम्मल, दो अल्फाज का ऐसा जोड़ जिनमें एक बामाना लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमाना लफ्ज़ ऐसे जोड़ दिया जाए जो ना तो खिलाफ मुहावरा हो और ना ही ज़रूरी हो, यानी ज़रूरी भी ना हो, उसके बिना भी बात मुकम्मल हो सके। अगर महज अकेला लफ्ज़, मुफरद लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तब भी बात मुकम्मल हो जाए, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी जोड़ा जा रहा है। और ख़िलाफ़ मुहावरा भी नहीं, यानी मुहावरतन ऐसा ही है कि लफ्ज़ जोड़ के बोला जाता है गुफ्तगू में। अच्छा, यहाँ बामाना लफ्ज़ को मतबू जबकि बेमाना लफ्ज़ को ताबे कहा जाता है, बात वही है। और इसे मुरक्कब ताबई भी कहा जाता है, यानी मुरक्कब ताब मुहम्मल को मुरक्कब ताबई भी कहते हैं। और इसी तरह मुरक्कब ताब मौजू के लिए भी बाज़ लोग मुरक्कब ताबई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ताबई से मुराद ताबे है ना, ताबे वाला मुरक्कब, जैसे इशारी को, मुरक्कब इशारी को इशारा से लिया गया कि इशारे वाला मुरक्कब, इसी तरह ताबई को ताबे से लिया गया कि ताबे वाला मुरक्कब। तो आप मुरक्कब ताब मुहम्मल कह दें, ये निस्बतन ज़्यादा आसान है। तो बहरहाल मिसालों से ये बातें समझ में आएंगी। मिसाल देखें, रोटी वोटी, जैसे हम अपनी ज़ुबान में रोटी शोटी भी कह देते हैं, गप शप, झूठ मूठ। अब यहाँ पे जो पहला लफ्ज़ है रोटी, वो तो बामाना है, उर्दू में अकेला अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन वोटी अलग इस्तेमाल नहीं होता। वो जब भी आएगा रोटी के साथ ही आएगा। तो पता क्या चला कि लोग रोटी वोटी मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वोटी अलग से इसका कोई माना नहीं, ये बेमाना लफ्ज़ है। इसी तरह गप शप, शप लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, ये जब भी आएगा गप के साथ ही आएगा। तो पहला लफ्ज़ बामाना, दूसरा बेमाना। इसी तरह झूठ मूठ, झूठ दरअसल इस्तेमाल होता है, ये बामाना लफ्ज़ है, और मूठ लफ्ज़ का कोई माना नहीं है, ये जब भी आएगा ये झूठ के साथ ही आएगा। तो गोया यहाँ पे मतबू तमाम बामाना अल्फाज है और ताबे जितने भी हैं वो मुहम्मल बेमाना अल्फाज है, इसलिए इस मुरक्कब को मुरक्कब ताब मुहम्मल पुकारा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू और मुरक्कबात के सिलसिले का ये आखिरी मुरक्कब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियोस को बार बार सुने तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम उलझनें दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बचता है, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, मखमसे का शिकार है, तसल्ली नहीं हो रही, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा चैनल भी मौजूद है और हमारा फेसबुक पर पेज भी मौजूद है, तामीर उर्दू विद ज़ीशान अज़ीज़ के नाम से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।